गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंटिफिक क्लास। आज फील्ड डे 11th क्लास का डायमेंशन फॉर्मूला जो ही बहुत सारे लड़के लोग को समझ नहीं आता है, इसे बहुत ही आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर दे, और भी दोस्त लोग टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ सके और इस वीडियो के माध्यम से मुझसे जुड़ सके। चलिए देर ना करते वीडियो की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है डायमेंशन फॉर्मूला। आज का टॉपिक है डायमेंशन। डायमेंशन 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 11th के साथ साथ 12th और कंपटीशन में भी काम आता है। इसे समझाने के लिए मैंने बहुत ही आसान भाषा का प्रयोग किया है। डायमेंशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोग को एक छोटा सा टॉपिक समझाने की जरूरत पड़ता है। डायमेंशन में इसका बहुत ही ज्यादा प्रयोग है। यहाँ पे ध्यान दें दोस्तों कि लेंथ लंबाई, ब्रेथ चौड़ाई, हाइट ऊंचाई, डिस्टेंस दूरी, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन, रेडियस त्रिज्या, डायमीटर व्यास, कोड मतलब जीवा, इस सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर। लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, डायमीटर और कोड, इस सारा फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट जिसको बोलते हैं मात्रक क्या होता है? मीटर। इसको डायमेंशन में लेंथ मानेंगे। लेंथ को तो लेंथ मान ही सकते हैं, ब्रेथ को भी लेंथ मानना पड़ेगा, हाइट को भी लेंथ मानना पड़ेगा, डिस्टेंस को भी लेंथ मानना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट को भी लेंथ मानना पड़ेगा, रेडियस को भी लेंथ मानना पड़ेगा, डायमीटर को भी लेंथ मानना पड़ेगा, कोड को भी क्या मानना पड़ेगा? लेंथ। और दिमाग में ये सवाल आता था, अब दिमाग में ये सवाल आता होगा कि इस सारे चीज को लेंथ ही क्यों मानना है? तो ध्यान दे दोस्तों, लेंथ हमारा कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेंथ हमारा कौन सा क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। और डायमेंशन को फंडामेंटल क्वांटिटी के पावर के रूप में लिखा जाता है। इसलिए इस सारा फिजिकल क्वांटिटी को क्या मानना है? लेंथ मानना है। और लेंथ हमारा कैसा क्वांटिटी है? फंडामेंटल। अब जैसे फंडामेंटल नहीं समझ आ रहा दोस्तों, तो दोस्तों अगर फंडामेंटल क्वांटिटी को जानना है तो मैंने इस टॉपिक को पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। आप उस वीडियो में जाके अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि अच्छे से ये टॉपिक हमको समझ पाए। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। जो मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना था वो है डायमेंशन। ठीक है, तो डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? ध्यान दे, डायमेंशन होता है पावर। डायमेंशन क्या होता है? पावर। किसके ऊपर का पावर? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर। डायमेंशन क्या होता है? पावर। जिसका माथा में घात जो लिखा रहता है नंबर, उस पावर को किसके ऊपर? पावर। फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर पाया जाएगा उस पावर को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। क्या लिखा हुआ? दे आर द पावर राइज टू फंडामेंटल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड क्वांटिटी। डायमेंशन क्या है? पावर। किसके ऊपर का पावर? फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर पावर। किसको रिप्रेजेंट करेगा? डिराइव्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा। सपोज यहां पे ध्यान दे, जैसे लिखते हैं एग्जांपल वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो हम लोग अभी पढ़े ना, डिस्प्लेसमेंट को क्या माना जाता है? लेंथ। ठीक है, और टाइम है ये ऊपर चला जाएगा, तो टाइम ऊपर जाता है तो ऊपर जब भी जाता है क्या लिखते हैं? -1 लिखते हैं। टाइम ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे? -1। और लेंथ के पावर में कितना दिया? तो ये जो 1 और -1 है इसको बोलते हैं डायमेंशन। लेंथ और टाइम है इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। लेंथ और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं, और ये 1 और -1 है इसको बोलते हैं डायमेंशन। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या होता है? फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम। एक्सेलरेशन का क्या होता है? वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का क्या लिखे हैं दोस्तों? यहां पे ध्यान दे, लेंथ लिखा हुआ है और वापस यहां लिखा हुआ है टाइम। टाइम का -1, लेंथ का 1, और नीचे क्या लिखा हुआ है? टाइम। तो लेंथ का क्या हो जाएगा? 1। टाइम का कितना हो जाएगा? -2। तो यहां जो 1 और -2 है ये क्या है? डायमेंशन है। 1 और -2 क्या? डायमेंशन। लेंथ और टाइम क्या है? हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के जो ऊपर पावर रहेगा उस पावर को क्या बोलते हैं? डायमेंशन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वही चीज तो लिखा हुआ, दे आर द पावर राइज टू फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर टू रिप्रेजेंट ए डिराइव्ड क्वांटिटी, ये क्या कहलाएगा? डायमेंशन। ठीक है, इसे एग्जांपल देके हमने समझाया है। अभी मैंने डायमेंशन पढ़ा है, अब पढ़ेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। ध्यान दे दोस्तों, डायमेंशन फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहां से एग्जाम 1 नंबर या 2 नंबर का पूछ लिया जाता है। इसे मैंने बहुत ही आसान भाषा में समझाया। ध्यान दे, यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला क्या है?
अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करेंगे तो उसे बोला जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में एक्सप्रेस करना क्या कहलाएगा, डायमेंशन फॉर्मूला। अब लड़का लोग को लग रहा होगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, बेस क्वांटिटी क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसे मैंने प्रीवियस वीडियो में समझाने का प्रयास किया, उसमें वीडियो बना दी है। आप जाके उस वीडियो में देखें कि फंडामेंटल क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। इससे क्या होगा, इस वीडियो में समझने में आसानी होगा। चलिए चलते हैं। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के रूप में लिख देना क्या कहलाता है, डायमेंशन फॉर्मूला। यहाँ पे ध्यान दें, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी कितना टाइप का होता है, 7 का, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहां पे ध्यान दें दोस्तों, मास का यूनिट क्या लिखते हैं, केजी। मास का यूनिट क्या लिखते हैं, केजी। लेंथ का यूनिट क्या लिखते हैं, मीटर। टाइम का यूनिट क्या लिखते हैं, सेकेंड। टेम्परेचर का यूनिट क्या लिखते हैं, केल्विन। और इलेक्ट्रिक करंट का क्या लिखते हैं, एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी का क्या लिखते हैं, कैंडेला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या लिखते हैं, मोल। मास का केजी, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल। यहाँ पे ध्यान दे, जब भी मास का डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा तो मास का फर्स्ट लेटर कौन सा है, एम है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम हो जाएगा। तो जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट केजी हो उसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, एम। मीटर है तो एल से शुरू होता है, लेंथ तो एल हो जाएगा। सेकेंड है तो टाइम हो जाएगा। टेम्परेचर है तो इसका के हो जाएगा। करंट है तो इसका ए हो जाएगा, एम्पियर ए। कैंडिला है तो इसका सीडी हो जाएगा। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है इसका क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। ध्यान दे, केजी, अगर केजी रहा तो मास का यूनिट है, मास का पहला लेटर कौन सा, एम है, तो एम डायमेंशन फॉर्मूला। मीटर रहा, मीटर किसका है, लेंथ का, लेंथ का पहला लेटर कौन है, एल। सेकंड रहा, सेकंड किसका है, टाइम का, टाइम का पहला अक्षर कौन सा है, टी। ऐसे टेम्परेचर रहा, टेम्परेचर है केल्विन, तो टेम्परेचर का पहला अक्षर टी नहीं लिख सकते क्योंकि टी लिख दिए, तो क्या लिखेंगे, के। केल्विन का पहला लेटर के। उसके एम्पियर, एम्पियर यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर के क्या लिखेंगे, ए। लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, कैंडेला, इसे क्या लिखेंगे, सीडी। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, इसके क्या लिखेंगे, मोल लिखेंगे। अब समझ आया कि एम, एल, टी, के, ए, सी, डी, मोल ये सब कहां से आता है, यहां से, यूनिट से। जो भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है उसको देख देख के सिर्फ लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो दोस्तों, मास, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। मास का पहला अक्षर कौन सा, एम है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एम हो जाएगा। लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। लेंथ का पहला अक्षर कौन सा है, एल है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला एल हो जाएगा। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, तो टाइम का पहला अक्षर कौन सा, टी है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला टी हो जाएगा। ये बेसिक डायमेंशन फॉर्मूला है, इसका यूज हर जगह पे होता है। मास रहेगा तो क्या लिखेंगे, एम। लेंथ रहेगा तो क्या लिखेंगे, एल। टाइम रहेगा तो क्या लिखेंगे, टी। तो ध्यान दे, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट केजी रहे, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट केजी रहे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखना है, एम। जिसका यूनिट मीटर रहे, जिस भी फिजिकल क्वांटिटी कोई भी रहे, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सबका यूनिट क्या होता है, मीटर। जिसका मात्रक मीटर रहे उसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एल। और जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट टाइम, जैसे सेकंड रहे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना टी। अब चलते हैं यहाँ पे डायमेंशन फॉर्मूला, यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखेंगे और डायमेंशन। जैसे एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग क्या पढ़े हैं, लंबाई गुना चौड़ाई, एल इंटू बी। लंबाई का भी मीटर होता है, चौड़ाई का भी क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर होता है। मीटर किसका होता है दोस्तों, लेंथ का। तो मीटर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल। और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, 2 लगा हुआ, तो ये पे 2 लगा देंगे। रिपीट करें, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई टू चौड़ाई। यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर। मीटर किसका डायमेंशन है, लेंथ का, और लेंथ का एल हो गया तो एल स्क्वायर। सेकेंड आते हैं जैसे वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। एल इंटू बी इंटू एच, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर क्यू होता है। तो मीटर का किसका डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन है, तो लेंथ हो गया एल। ये 3 दिया हुआ है तो 3 बार लिख दिए, एल क्यू हो गया। ऐसे ही हम आते हैं स्पीड में। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। और टाइम का यूनिट क्या होता है,
सेकंड, तो सेकंड ऊपर चला गया तो मीटर पर सेकंड। मीटर का डायमेंशन क्या लिखेंगे? एल, क्योंकि मीटर किसको नापता है? लेंथ को, और लेंथ का डायमेंशन हो जाता है एल, तो यहाँ पे एल लिखेंगे। सेकंड का डायमेंशन क्या होता है? टाइम, टाइम के लिए लिखे टी, हम -1 लगाया तो -1 लगा देंगे। ये हुआ स्पीड का। ऐसे ही हम लोग अगर वेलोसिटी का जाते हैं तो ध्यान दें, यहाँ पे जैसे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या हो जाएगा फॉर्मूला? डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम का क्या होता है? सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहेंगे तो मीटर का क्या होता है? एल, सेकंड का क्या होता है? टी, तो एल टी -1। ऐसे ही हम जाते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। मास का क्या लिखते हैं हम लोग? केजी, और वेलोसिटी का क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड। मास का क्या लिखते हैं? केजी, और वेलोसिटी का क्या लिखते हैं? मीटर पर सेकंड। केजी जिसका भी होता है उसका डायमेंशन क्या होगा? एम होगा। केजी का डायमेंशन क्या होता है? एम। मीटर का क्या होता है? एल। सेकंड का क्या होता है? टी, तो एम एल टी -1। ठीक है। उसके बाद आता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन फॉर्मूला होता है वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम। वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकंड, और नीचे एक और सेकंड दिया हुआ है तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर का डायमेंशन क्या होता है? एल। सेकंड का डायमेंशन क्या होता है? टी, तो ये हो जाएगा एल टी -2। ऐसा ही अगर हम ले लेते हैं 7 नंबर फोर्स का, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। आप लोग पढ़े ना, एफ बराबर एम ए, एफ बराबर एम ए होता है ना, वही लिखा है फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। और इसको वीवीआई कर ले, इसको क्या कर ले? वीवीआई कर ले। अब कोई भी फोर्स रहे तो ध्यान दे, यहाँ पे मास का क्या होता है? केजी, और एक्सेलरेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है मीटर सेकंड -2। केजी का डायमेंशन क्या लिखते हैं? एम। मीटर का क्या लिखते हैं? एल। सेकंड का क्या लिखते हैं? टी, तो एम एल टी -2। ध्यान दे दोस्तों, फोर्स कोई भी रहे, इलेक्ट्रिकल फोर्स रहे, मैकेनिकल फोर्स रहे, ग्रेविटेशनल फोर्स रहे, कूलम फोर्स रहे, जिस भी वर्ड में फोर्स लगा रहेगा उसका डायमेंशन हमेशा एम एल टी -2 होगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। बोल रहे हैं जिस भी फिजिकल क्वांटिटी में फोर्स लगा रहे, कोई भी फोर्स रहे, इलेक्ट्रिकल फोर्स, डैम्प्ड फोर्स, मैकेनिकल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, कूलम फोर्स, कोई भी फोर्स रहे उसका डायमेंशन फॉर्मूला हमेशा क्या होगा? एम एल टी -2। वर्क, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का यूनिट क्या होता है? वहां पे 7 नंबर में लिखा हुआ है केजी मीटर सेकंड -2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? मीटर, तो ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकंड -2। इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखने जाएंगे तो केजी का डायमेंशन क्या होता है? एम। मीटर का क्या होता है? एल, और सेकंड का क्या होता है? टी, तो एम स्क्वायर टी -2। ऐसे ही हम लोग जाते हैं एनर्जी। कौन सा एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको जानते हैं, जिसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ का तो कोई यूनिट नहीं होता है, मास का होता है केजी, और वेलोसिटी का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर लगा हुआ है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो यहाँ पे क्या निकल के आया? केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड -2। केजी का डायमेंशन क्या होता है दोस्तों? एम। मीटर का क्या होता है? एल। सेकेंड किसको नापता है? टाइम को, तो इसको हो जाएगा टी, तो एम एल स्क्वायर टी -2। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ पे दो चीज कॉमन है, एक फोर्स, दूसरा एनर्जी। फोर्स कोई भी रहे उसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी -2 पहला। दूसरा एनर्जी कोई भी रहे, जिस प्रकार से फोर्स कोई भी रहे उसका डायमेंशन सेम होता है, उसी प्रकार से एनर्जी कोई भी रहेगा उसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी -2 होता है। चाहे काइनेटिक एनर्जी रहे, चाहे मैकेनिकल एनर्जी रहे, पोटेंशियल एनर्जी रहे, कोई भी एनर्जी रहे, उसका डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी -2। और एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा दो फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन मैच करता है, तो ध्यान दे दोस्तों, वर्क और एनर्जी का, वर्क और एनर्जी का डायमेंशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैच करता है। एक और आपको बताते हैं, एक होता है टॉर्क। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है? केजी
मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो इसका हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। केजी का डायमेंशन क्या होता है m, मीटर का डायमेंशन क्या होता है l, और सेकेंड का डायमेंशन t, तो m l स्क्वायर t माइनस 2। अब यहां से आपको 3-4 पॉइंट कॉमन बताते हैं दोस्तों। डायमेंशन फॉर्मूला तभी सही हो जाएगा, गलत करने का चांस तभी कम होगा जब आप उसका जिस भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन लिखना है उसका यूनिट को लिखे, यूनिट पहले लिखे उसके बाद ही डायमेंशन को लिखे। इससे क्या होगा, गलती करने का गुंजाइश कम हो जाएगा। पहला। दूसरा, यहां पे ध्यान दें दोस्तों, 7 नंबर वाला बोले फोर्स, कोई भी फोर्स रहेगा उसका डायमेंशन हमेशा क्या होगा एम एल टी माइनस 2। दूसरा पॉइंट। तीसरा, वर्क रहे चाहे एनर्जी रहे चाहे टॉर्क रहे, वर्क एनर्जी और टॉर्क तीनों का डायमेंशन क्या होता है सेम होता है। वर्क एनर्जी और टॉर्क तीनों का डायमेंशन क्या होता है सेम होता है। और चौथा, एनर्जी कोई भी रहे, एनर्जी कोई भी रहे उसका डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 होता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। वर्क का आता है दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दे, वर्क का यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो इसका लिखेंगे केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 3। अब केजी है तो केजी का डायमेंशन क्या लिखते हैं एम, मीटर का डायमेंशन क्या लिखते हैं एल, और सेकेंड का डायमेंशन क्या लिखते हैं टी, तो यहाँ पे माइनस 3 है तो माइनस 3। अब आते हैं प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है फोर्स बाय एरिया, फोर्स का यूनिट क्या होता है केजी मीटर सेकेंड माइनस 2, और एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे केजी, ऊपर में 1 मीटर है, दूसरा वाला जाके घट जाएगा तो यहाँ बचेगा मीटर माइनस 1, और सेकेंड क्या हो जाएगा माइनस 2। केजी का डायमेंशन क्या लिखते हैं एम, मीटर का डायमेंशन क्या लिखते हैं एल, और सेकेंड का डायमेंशन क्या लिखते हैं टी, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। अगला आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है फोर्स बाय एरिया, तो प्रेशर और स्ट्रेस का डायमेंशन क्या होगा सेम हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या दिया है सेम दिया है, तो इसका भी डायमेंशन हो जाएगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2। तो ध्यान दें दोस्तों, पहला वर्क एनर्जी और टॉर्क तीनों का डायमेंशन मैच करता है। दूसरा, प्रेशर और स्ट्रेस दोनों का डायमेंशन मैच करता है। और उसके बाद आते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन का क्या होता है फॉर्मूला चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज इन लेंथ है तो मीटर लेंथ का, ओरिजिनल लेंथ रहेगा तो भी मीटर, कटेगा तो यूनिट नहीं बच रहा है ना, तो ये हो जाएगा डायमेंशन लेस। ये जो क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस हो जाएगा। डायमेंशन लेस को कैसे लिखा जाता है m0 l0 t0, किसी के पावर 0 रहता है हमेशा क्या 1 होता है, इसलिए इस प्रकार से लिखते हैं डायमेंशन लेस को m0 l0 t0। अब चलते हैं और आगे की तरफ आता है यहाँ पे डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। मास का यूनिट क्या लिखते हैं आप लोग द्रव्यमान किससे नापते हैं केजी से, और वॉल्यूम का यूनिट क्या लिखते हैं मीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। तो केजी का अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा m, मीटर का क्या होगा l, तो m l माइनस 3, तो डेंसिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा m l माइनस 3। अब आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। मास का क्या होता है केजी, डिस्टेंस का स्क्वायर क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर। केजी का डायमेंशन क्या लिखते हैं m, मीटर स्क्वायर का डायमेंशन क्या लिखेंगे l स्क्वायर, तो हो जाएगा m l स्क्वायर। अब आते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसे हम लोग g से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन आ रहा है ना, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी बाय टाइम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, और एक और सेकंड ऊपर जाएगा तो मीटर सेकंड माइनस 2। मीटर का डायमेंशन लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा l, और सेकंड का डायमेंशन क्या हो जाएगा t, तो lt माइनस 2। अब आते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh। यहां पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है mgh फॉर्मूला है। मास का क्या होता है kg, यहाँ पे लिखा हुआ है g का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हाइट का भी यूनिट क्या होता है मीटर। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो kg मीटर 2 बार है तो मीटर स्क्वायर सेकंड माइनस 2। केजी का डायमेंशन क्या लिखता है m,
मीटर का डायमेंशन क्या लिखता है एल, तो एल स्क्वायर, सेकंड का डायमेंशन टी लिखते हैं तो एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। यहाँ पे इम्पल्स, सरफेस टेंशन, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ग्रेडियंट, सरफेस एनर्जी और फोर्स कांस्टेंट, इसका डायमेंशन आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगर किन्हीं से नहीं बनता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके पूछे, ताकि हम इसका अगला वीडियो में इसका सोल्यूशन करके आपको वीडियो में बना के डाल सके। इसलिए प्लीज इस क्वेश्चन को ट्राई करें आप, ताकि आपको भी पता चल सके वीडियो देखने के बाद आंसर डायमेंशन बन रहा है कि नहीं। किन्हीं से नहीं बन रहा है तो फिर भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोले कि सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बना है, ताकि मैं इसका वीडियो बना के अगला वीडियो में डाल सकूं। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।